क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना हो, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला किताबों से नहीं बल्कि किसी बंद कमरे में बिकने वाले एक पर्चे से तय हो रहा? ये कहानी सिर्फ किसी एक छात्र की नहीं है, बल्कि देश के लाखों उन युवाओं की है जो अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून भूलकर सिर्फ मेहनत करते हैं। एक छोटे से शहर के किराए के कमरे में रहने वाला समीर भी उन्हीं में से एक था। उसके कमरे की दीवारें हाथ से लिखे फॉर्मूलों और बायोलॉजी के डायग्राम्स से ढकी हुई थी। समीर के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिनकी महीने की कमाई इतनी भी नहीं थी कि वे समीर को किसी बड़े शहर के महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज सकें। लेकिन समीर के पास मेहनत का जुनून और माँ बाप का अटूट भरोसा था। वो रोज़ 14 से 16 घंटे पढ़ाई करता। जब पूरा शहर सो रहा होता तब उसकी मेज़ पर रखा लैंप जल रहा होता था। नीट की परीक्षा का दिन आया। समीर ने अपना पूरा जोर लगा दिया। पेपर देने के बाद जब वह बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसकी सालों की तपस्या रंग लाएगी। उसके पिता ने गर्व से उसका माथा चूमा और माँ ने आंखों में खुशी के आंसू लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। घर में उम्मीद का दिया जल चुका था, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद अचानक खबरों में एक सन्नाटा चीर देने वाली खबर आई। नीट का पेपर लीक हो गया था। कुछ पैसों के भूखे लोगों ने चंद रुपयों के खातिर लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। जब रिजल्ट आया तो जो छात्र सालों से एवरेज परफॉर्म कर रहे थे वे अचानक टॉपर बन गए और समीर जैसे रात दिन एक करने वाले बच्चे कट ऑफ की रेस से बाहर हो गए। समीर के हाथ से पेन छूट गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस मेहनत पर उसे भरोसा था वह एक पल में बिखर गई। उसकी माँ रसोई के कोने में जाकर चुपचाप रोने लगी और पिता गुमसुम बैठकर सिर्फ दीवारों को घूरते रहे। उस रात समीर सो नहीं सका। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ईमानदारी से की गई मेहनत की इस देश में कोई कीमत नहीं है? क्या सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होंगे जो उन्हें खरीद सकते हैं? अगली सुबह समीर अपने शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वहां उसकी तरह सैकड़ों छात्र जमा थे। सभी के चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। सबने अपनी अपनी किताबें, अपने नोट्स और एडमिट कार्ड हाथों में उठा रखे थे। जब समीर ने अपने साथी की आंखों में वही दर्द देखा जो उसने कल रात अपने पिता की आंखों में देखा था, तो उसके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसे समझ आ गया कि अब चुप बैठना इस अन्याय को स्वीकार करने जैसा होगा। समीर ने एक तख्ती उठाई जिस पर लिखा था, हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए, और वह भीड़ के सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते वह एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन एक विशाल आंदोलन में बदल गया। देश के हर कोने से छात्र सड़कों पर उतर आए। धूप, बारिश और पुलिस की लाठियों के डर से परे ये युवा सिर्फ एक बात मांग रहे थे, निष्पक्षता और न्याय। जब प्रशासन ने उन्हें दबाने की कोशिश की तो छात्रों ने शांतिपूर्वक बैठकर अपने राष्ट्रगान से जवाब दिया। उनकी आवाज में रोष जरूर था, लेकिन इरादों में देश के कानून के प्रति सम्मान भी था। समीर दिन रात वहीं डटा रहा। कई दिन बीते, खाना पीना छूट गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। जब मीडिया के कैमरे समीर के सामने आए तो उसने रोने के बजाय एक मजबूत आवाज में कहा, हमारा मुकाबला किसी परीक्षा से नहीं है, हमारा मुकाबला उस भ्रष्ट सोच से है जो हमारी मेहनत को पैसों से तोलती है। अगर आज हम चुप रह गए तो आने वाली हर पीढ़ी का भरोसा इस सिस्टम से उठ जाएगा। उसकी यह बात पूरे देश के दिल को छू गई। धीरे धीरे देश के नागरिक, वकील और समाज के हर वर्ग के लोग उन छात्रों के समर्थन में आ खड़े हुए। दबाव इतना बढ़ गया कि जांच एजेंसियों को मामले में दखल देना पड़ा। कड़े कदम उठाए गए, दोषियों को पकड़ा गया और री एग्जाम की तारीखें तय हुई। ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं थी, ये लड़ाई ईमानदारी की बेईमानी पर जीत की थी। समीर और उसके जैसे लाखों युवाओं ने साबित कर दिया कि जब सच और मेहनत एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था को भी झुकना पड़ता है। समीर ने दोबारा परीक्षा दी और अपनी मेहनत के दम पर एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपकी मेहनत पर सवाल उठेंगे और आपका रास्ता रोक दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, असफलता से ज्यादा खतरनाक है अन्याय के आगे हार मान लेना। जब तक आपकी नीयत साफ है और इरादे मजबूत हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।